तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम झारखंड पॉलिटेक्निक का मोस्ट 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके डेट की। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक आप वीडियो को, मैं नए तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण एक गोलाकार लेंस के फोकस लंबाई -15 सेमी है। दर्पण और लेंस के डैश होने की संभावना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु को -15 सेमी की फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूर पर रखा गया है, आवर्धन क्या होगा। तो हमको यहाँ मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हमको पता है कि समांतर संयोजन में जोड़ते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R/n होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर डी। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होगी। देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है जो कि है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। ये तो हर कोई जानता होगा, अवतल। ठीक है, एक विद्यार्थी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग करता है। वह लेंस के सामने 60 सेमी की दूरी पर वस्तु को खड़ा रखता है और पाता है कि इस प्रकार बने प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेमी की दूरी पर बनता लेंस की क्षमता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, बल्कि पहले ऑप्शन आपको दिखा लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है सी। बढ़ते आगे को। तरन तालाब वास्तविक से कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रसरित होता है तो कौन सा रंग ज़्यादा अपवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, बैंगनी। ठीक है, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 वोल्ट। एक 11 नंबर हो गया, आ जाएगा आपका। विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती। पावर लाइन के ठीक नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। लंबी सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है उसका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है इसमें। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है। 13 फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा में इंगित होती है चुंबकीय क्षेत्र।
ये तो हर कोई जानता होगा। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत उपस्थिति का पता लगा सके। तो किसी परिपथ में विद्युत की जो उपस्थिति कौन पता लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। एक विद्युत जनित्र के कार्य करने की आधारभूत परिघटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 16 का देखते हैं। सामान्य दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी। आपको बता दें कि सामान्य दृष्टि हो या दूरदृष्टि हो, सबका एक ही होता है, 25 सेमी। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो भी 25 सेमी, अगर दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो भी 25 सेमी ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये नेत्र की फोकस लंबाई में परिवर्तन की गतिविधि के कारण होता है। टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पदार्थ की प्रकृति पर। 19 नंबर आपका आ जाएगा। ग्राफ दिया हुआ प्रतिरोध जिसका भी आई ग्राफ नीचे दिया गया है, इसका हो जाएगा 3/5। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना जो है 20वां नंबर। एक मृदु लोह छड़ को एक विद्युत धारावाही परिनालिका में रखा जाता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ेगा। ठीक है।